सो दोस्तों, क्या आपका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता है? तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं कहोगे कि मुझे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। दोस्तों, अगर अभी के समय में किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज में प्रॉब्लम होती है या फिर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो वो स्टूडेंट आपसे एक ही सवाल करेगा कि आखिर पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। दोस्तों, हर एक स्टूडेंट का एक लौती यही एक प्रॉब्लम है, जो कि यह है कि उन्हें पढ़ाई में मन ही नहीं लगता और इसी वजह से दोस्तों वो पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपका मन एक जगह पर स्थिर होता ही नहीं है और इसी वजह से दोस्तों आप अपने पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं कहोगे कि मुझे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। और इस बात की मैं आपको गारंटी भी देता हूँ कि अभी जो मैं आपको पढ़ाई करने के लिए 10 टिप्स बताने वाला हूँ, उससे न केवल आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं बल्कि आप किसी भी अच्छी आदत को आसानी से अपना सकते हैं। सो जिनका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता है उनके लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप्स नंबर 1, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है पर्पस ऑफ स्टडी। दोस्तों, किसी भी नई आदत को शुरू करने से पहले आपको अपने आप से ये पूछना है कि मेरा पर्पस क्या है। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको अपने आप से ये पूछना है कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ और इसके पीछे कारण क्या है कि जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई करनी है और मेरे लिए पढ़ाई करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, जब आप अपने आप से कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे तो आपको अपने आप से कुछ ऐसा जवाब मिलेगा, जैसे कि दोस्तों पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई नहीं करूंगा तो एग्जाम में फेल हो जाऊंगा और मुझे क्लास में टॉपर भी तो बनना है और जीवन में आगे बढ़ के एक सक्सेसफुल पर्सन भी तो बनना है। दोस्तों, मैंने आपको अपने आप से इन सवालों को पूछने के लिए इसलिए कहा ताकि आपको अपने पढ़ाई करने का पर्पस मालूम हो जाए। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हर चीज को करने के पीछे उसका कुछ पर्पस होता है जिसके लिए आप वो काम करते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों पढ़ाई करने का भी एक पर्पस होता है कि जिसकी वजह से आप पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना पढ़ाई करने के पीछे का पर्पस को जानना है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। दोस्तों, जब आप अपने पढ़ाई करने के पीछे का पर्पस को जान लोगे कि मुझे पढ़ाई करके क्या करना है, तो आप कभी नहीं कहोगे कि मुझे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। सो पढ़ाई में मन लगाने के लिए दोस्तों पहले आपको टिप्स नंबर 1 को फॉलो करना है, यानी कि दोस्तों आपको पढ़ाई करने का पर्पस को जानना है। टिप्स नंबर 2, दोस्तों मैंने आपको अगले पॉइंट में बताया कि आपको अपने स्टडी के पीछे का पर्पस को जानना है, यानी कि आपको पढ़ाई क्यों करनी है उसकी वजह को आपको जानना है। और इस दूसरे पॉइंट में दोस्तों आप जानने वाले हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। सो टिप्स नंबर 2 में दोस्तों आपको एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को बार बार नहीं पढ़ना है। दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एक दिन में किसी एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाते हैं और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च का ये कहना है कि जब हम एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं तो बाद में कुछ समय बाद हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आलस आने लगेगा और इसी वजह से जो आप पढ़ते हैं वो आपको पूरी तरह से याद नहीं रह पाता है और उससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो और सोचते हो कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ वो तो मुझे याद ही नहीं रहता। सो इससे बचने के लिए दोस्तों आपको एक ही दिन में किसी एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है। टिप्स नंबर 3, शॉर्ट टाइम में रिवीजन करें। दोस्तों, रट्टा मार के पढ़ने की जगह थोड़ा पढ़े पर उसे बार बार रिवीजन करें। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको दूसरे पॉइंट में बताया कि आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है बल्कि जितना हो सके अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ना है। दोस्तों, जब भी आप उन सब्जेक्ट को पढ़े तो उनका रिवीजन भी करें। इससे यह होगा दोस्तों कि आप जब भी रिवीजन करेंगे तो वो चीज आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा और आप उसे जल्दी याद कर सकेंगे। क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च का यह कहना है दोस्तों कि जब भी आप किसी चीज को लाउडली पढ़ते हैं या फिर आप किसी भी चीज को बार बार रिवीजन करते हैं तो वो चीज आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाती है। टिप्स नंबर 4, पढ़ाई करते समय किसी और चीज पर ध्यान ना दे। दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जब भी आप एक समय में अलग अलग कार्य करते हैं तो उससे आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। दोस्तों, कई स्टूडेंट पढ़ाई करते समय साथ में टीवी भी देखते हैं और पढ़ाई भी करते हैं और साथ ही मोबाइल भी चलाते हैं। तो ऐसा दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी दोस्तों आप पढ़ाई करने बैठे तब केवल आपका मन पढ़ाई में ही होना चाहिए। आपका मन दोस्तों पढ़ाई के सिवा किसी भी और चीज पर नहीं होना चाहिए और पढ़ाई करते समय दोस्तों दूसरी चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचे। इससे दोस्तों आपका मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगेगा, बस दूसरी चीजों पर आपका ध्यान जाएगा और आप कभी भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। टिप्स नंबर 5, पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यह बात आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि एक स्टूडेंट का समय उसके करियर के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इसी वजह से दोस्तों हमें इस समय को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों आपको पढ़ाई करने के लिए एक सही टाइम टेबल बनाना बहुत ही जरूरी है और उसी टाइम टेबल के हिसाब से दोस्तों आपको पढ़ाई करनी चाहिए। यह बात दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट टाइम टेबल तो बना लेते हैं पर वो उस टाइम टेबल के हिसाब से कभी भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने टाइम टेबल को डेली फॉलो करना है जिससे कि आपका माइंड फ्री रहेगा और आप पढ़ाई में अच्छे से मन लगा पाएंगे।
टिप्स नंबर 6, दोस्तों पढ़ाई करते समय मोबाइल टीवी से अपना ध्यान हटाए। दोस्तों अभी के समय में मोबाइल टीवी या गेम्स ये सारी चीजें हमारा ध्यान पढ़ाई से हटा देती है। इसलिए दोस्तों जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो आपको अपने मोबाइल को अपने आप से दूर ही रखना है और पढ़ाई करते समय दोस्तों किसी का भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देना है और ना ही दोस्तों आपको गाना सुनना है। ये सारी चीजें दोस्तों आपको डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से दोस्तों आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। टिप्स नंबर 7, पढ़ाई करने के लिए नोट्स बनाएं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो काफी पढ़ते हैं पर वो उनका नोट्स नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों आप जो भी पढ़ते हैं आपको उनका नोट्स बनाना चाहिए और वो नोट्स दोस्तों आपके खुद के लिखे होने चाहिए। इससे ये होगा दोस्तों कि इसकी वजह से आप जो भी नोट्स बना रहे हैं उसे याद रखने में दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगी। टिप्स नंबर 8, दोस्तों पढ़ाई करते समय पढ़ाई की सभी चीजों को अपने पास ही रखें। दोस्तों जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो आपको पढ़ाई की सारी चीजें अपने पास ही पहले रख लेनी है, ताकि बीच बीच में आपको पढ़ाई की चीज लेने के लिए उठना ना पड़े। क्योंकि दोस्तों अगर आप पढ़ाई के बीच में कोई चीज को लेने के लिए बार बार उठोगे तो इससे आपका पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए पढ़ाई की जरूरी चीजें जैसे कि पेंसिल, किताब, पेन ये सभी चीजें दोस्तों अपने पास ही रखें। टिप्स नंबर 9, अच्छे से पढ़ाई करें। दोस्तों पढ़ाई करना और अच्छे से पढ़ाई करना इन दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। कुछ स्टूडेंट पढ़ाई तो करते हैं पर कुछ ही समय में सारा पढ़ा हुआ भूल जाते हैं और फिर ये कहकर पढ़ाई छोड़ देते हैं कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। अगर दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ाई ही नहीं करी होगी तो आपको याद कैसे रहेगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो भी पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो। अगर बीच में कोई ऐसा सवाल आ जाए जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसे समझने की कोशिश करें या अपने दोस्तों से पूछे, और अगर उससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने टीचर का हेल्प ले सकते हैं। सो टिप्स नंबर 10 जो कि सबसे आखिरी टिप है और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, जो कि ये है दोस्तों कि रटना नहीं समझना है। और इस बात को दोस्तों आप अपने दिमाग में बैठा के रख लो कि अगर आप रट्टा मारोगे तो कुछ समय के लिए आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा पर लंबे समय के लिए कभी भी आपको वो चीज याद ही नहीं रहेगी। अगर दोस्तों आपको वाकई में पढ़ा हुआ याद रखना है और वो भी लंबे समय के लिए, तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसे समझ के पढ़ो, ना कि रट्टा मारो। सो दोस्तों ये तो कुछ पढ़ाई में मन लगाने के 10 टिप्स जिनको दोस्तों अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 101% अपने पढ़ाई में मन आसानी से लगा पाएंगे। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।